नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में भारत की अध्यक्षता में G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक किस शहर में हुई? आपके ऑप्शंस हैं ए उदयपुर, बी हैदराबाद, सी मुंबई अथवा ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी तिरुवनंतपुरम। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में G20 के सदस्य देशों ने केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित G20 इंडिया प्रेसिडेंसी के पहले स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक की, जिसमें काफ़ी सकारात्मक और सृजनात्मक चर्चा हुआ। इस 3 दिवसीय बैठक में स्वास्थ्य और नीति आयोग के सदस्यों के साथ ही G20 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। बहरीन का ISA अवार्ड किस लिए प्रदान किया जाता है? आपका विकल्प हैं ए मानव सेवा, बी कला, सी साहित्य अथवा ऑप्शन डी शिक्षा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी मानव सेवा के लिए दिया जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। बहरीन का ISA अवार्ड मानव सेवा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली संस्थाओं या व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना साल 2009 में बहरीन के राजा हमाद बिन ईसा अल खलीफा ने की थी। हाल ही में हिमालयन मोतियाबिंद परियोजना के सह संस्थापक डॉक्टर सैंडुक रुइट को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। ये पुरस्कार उन्हें आधुनिक नेत्र चिकित्सा को एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों के लिए सस्ता और सुलभ बनाने के लिए दिया गया। पुरस्कार के तहत उन्हें $1 मिलियन, एक प्रमाण पत्र और एक स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में UAE के तेल कंपनी के CEO सुल्तान अल जाबेर चर्चा में थे। इनके संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, 2023 में UNFCCC के COP28 का आयोजन अबू धाबी में किया जाएगा। दूसरा, संयुक्त अरब अमीरात ने अपने एक मंत्री सुल्तान अल जाबेर को सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है। तीसरा, पहली बार जीवाश्म ईंधन उद्योग से सीधे तौर पर संबंध रखने वाले किसी व्यक्ति को इस सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आपके विकल्प हैं ए केवल 1 और 2 सत्य हैं, बी केवल 2 और 3 सत्य हैं, सी 1, 2 और 3 तीनों सत्य हैं अथवा ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों गलत हैं, यानी तीनों ही सही नहीं हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात 30 नवंबर 2023 से 12 दिसंबर 2023 तक एक्सपो सिटी दुबई में वार्षिक जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। जब दुनिया तेल और अन्य जीवाश्म ईंधन से दूर जाने की कोशिश में लगी हुई है, तब तेल कंपनी के CEO सुल्तान अल जाबेर के अध्यक्ष चुने जाने को हितों के टकराव के रूप में देखा जा रहा है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। चर्चा में रहे माघ बिहू के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये झारखंड का एक फसल उत्सव है। दूसरा, इस दिन को हिंदू चंद्रवर्ष में भी शुभ माना जाता है। तीसरा, माघ बिहू की शुरुआत लोहड़ी के दिन होती है, जिसे उरुका भी कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1, 2 और 3 अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, यानी तीनों गलत हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी केवल दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। बिहू असम में मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है, जिसमें अच्छी फसल के लिए एक आभार व्यक्त किया जाता है। बिहू त्यौहार के 3 रूप हैं, बोहाग बिहू, कटी बिहू और माघ बिहू। सभी कृषि कैलेंडर के मुताबिक ही मनाए जाते हैं। इस दिन भारत के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न त्योहारों जैसे पोंगल जो कि तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है, माघी जो कि पंजाब से जुड़ा हुआ है, उत्तरायण जो कि गुजरात से जुड़ा हुआ है, इन सब में सूर्य देव की पूजा की जाती है। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। साल्टी जनगणना 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये खारे पानी में रहने वाले सरीसृपों की जनगणना है। दूसरा, बौला जो कि खारे पानी का मगरमच्छ है, बौला परियोजना भितरकनिका अभयारण्य में चलाई जा रही है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं।
वार्षिक सरीसृप जनगणना के मुताबिक 2023 में खारे पानी के मगरमच्छों की आबादी में मामूली वृद्धि हुई है। जनगणना के लिए रात में स्पॉटलाइट, जीपीएस और मगरमच्छों की लंबाई और उम्र मापने के लिए फोटोग्राफिक इंटरप्रिटेशन तकनीक इस्तेमाल की जाती है।